Namaste students, welcome to Concept Online Classes. Today we will discuss about induction. What is the induction? Who discovered the induction? What are the property of the induction? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम था फेराडे। क्योंकि देखो फेराडे से पहले एम्पियर, ऑरस्टेड, बायोसावर्ट, काफ़ी से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और करंट को लेकर काफ़ी सारी रिसर्च की थी। यहाँ पे फेराडे ने क्या सोचा, एक रिवर्स फिनोमेना सोचा। उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से ऑरस्टेड ने कहा था कि किसी करंट को फ्लो करने से वायर में मैग्नेट में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, तो उसी तरह उन्होंने कहा कि अगर मैं मैग्नेट को मोशन में लेके आऊँ या मैग्नेट से करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको चेंज करूँ तो यहाँ पर भी करंट बनना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से करंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वैसे ही मैग्नेट के अंदर भी क्या होनी चाहिए, आपकी करंट वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक सेटअप किया। तो 1831 के अंदर फेराडे और इनके एक साइंटिस्ट और थे, इनके साथ में इनके बंधु और थे जिनका नाम था हेनरी। तो ये दोनों साथ में कुछ प्रैक्टिकल किया उन्होंने, जिसके बारे में हम क्या करेंगे अब आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका जो सेटअप था ना, कुछ उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से किया कि उन्होंने क्या लिया, एक कॉइल ली, ठीक है, और इस कॉइल में क्या रखा उन्होंने, गैल्वेनोमीटर रखा, सिर्फ गैल्वेनोमीटर, कोई बैटरी वैटरी कुछ नहीं रखी उन्होंने। और उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये देखा कि अगर इसके पास में मैं एक बार मैग्नेट लेके आता हूँ, ऐसे क्या लेके आए वो, पास में बार मैग्नेट लेके आए और उसको क्या रखा उन्होंने, सबसे पहले देखा रखा रेस्ट पर। जब उन्होंने रेस्ट पर रखा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। अब डिफ्लेक्शन नहीं आया इसका मतलब सर्किट के अंदर किसी भी तरह की करंट का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर बार मैग्नेट कैसे थी आपकी, या फिर ये कहूँ मैग्नेटिक फील्ड जैसे थी वैसे की वैसे, कहने का मतलब कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, उस वक्त कोई भी करंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या करा उन्होंने, इस मैग्नेट को वो दूर लेके जाने लगे, या फिर ऐसे कह दो पहले वो पास में लेके आए। तो पास में लेकर सीधा पता है, हमेशा इतनी बात पता है कि मैग्नेट में क्या होती है, यहाँ पर ऐसे क्या बनती है, नॉर्थ, और यहाँ पे क्या होती है, साउथ में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है अपने पास में। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जब वो मैग्नेट क्या आ रही है, इसके पास में आ रही है, तो पास में आने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन शो होने लगे। डिफ्लेक्शन शो होने लगे इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका करंट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, इस मैग्नेट को दूर लेके गए। वो जब मैग्नेट दूर लेके गए मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या की उन्होंने, कम की। अब मैग्नेटिक फील्ड कम की तभी भी क्या हो रहा था, आपका करंट का क्या हो रहा था, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन इस बार इसकी जो डायरेक्शन थी वो पहले वाले क्या थी, अपोजिट थी। तो यहाँ से एक पहला कंक्लूजन निकला उनके पास में, अगर मैं क्या करूँ, कॉइल और मैग्नेट के बीच के क्या करूँ, अगर मैं इन दोनों बीच में रिलेटिव मोशन कराऊँ तो क्या बनता है, मेरा करंट का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब क्या चेंज करने पर हम ये कह सकते हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने पर, चेंज करने पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर करंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने पहला पॉइंट लिख दिया यहाँ पे कि अगर मैं किसको चेंज करूँ, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूँ तो किसका फॉर्मेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी को क्या करने पर, चेंज करने पर क्या बनेगा, मेरा करंट बनेगा। पहला पॉइंट तो ये आया। दूसरा उन्होंने क्या करा, सेकंड सेटअप में उन्होंने लिया कि क्यों ना मैं यहाँ पर उसके पास में एक दूसरी कॉइल ही लेकर आ जाऊँ जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उन्होंने क्या लिया, एक पास में एक कॉइल लेके आ गया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से क्या लेके आ गए, एक कॉइल लेके आ गए। अब इस कॉइल में भी क्या किया उन्होंने, करंट फ्लो किया। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, करंट फ्लो किया। इस कॉइल में भी, कॉइल में भी क्या हो रहा था, आपका करंट फ्लो हो रहा था। अब करंट फ्लो हो रहा है तो कॉइल में करंट फ्लो होने से हम बता चुके हैं, हमें ऑरस्टेड भाई साहब पहले भी, कि जब करंट फ्लो होता है तो क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, अब आपके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस तरीके से आपकी, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या बनेगी आपकी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या किया उन्होंने, अब इस कॉइल को क्या कर रहे हैं, अब वो क्या कॉइल को आगे पीछे नहीं कर रहे, अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें जो बैटरी में जो करंट लगी हुई ना, अब इस करंट को क्या कर रहे हैं, वो कम, ये कभी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। तो उससे उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। मतलब कि अगेन करंट को कम ज़्यादा करने से क्या चेंज हो रहा है हमारा, सर मैग्नेटिक फील्ड कम या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो उससे मतलब करंट क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक पॉइंट तो हमारे पास फिक्स हो गया कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। दूसरा उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं यहाँ पे जो मैग्नेट लेके आया हूँ मैं, उस मैग्नेट को
मैं कुछ ओरिएंटेशन कराऊँ, मैंने कि इस बार मैं मैग्नेट को ना सीधा नहीं लेके आ रहा। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेट को हम कुछ इस तरीके से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक सेकेंड देखिएगा कैसे कि उन्होंने कहा कि मैं मैग्नेट को इस तरह से लेकर आऊँगा। यहाँ पे देखिए ऐसे, ये नॉर्थ और ये क्या आपका साउथ। अब मतलब कि यहाँ पर इसको क्या कर दिया, मैग्नेट क्या कर दिया हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया ऐसे, ये लीजिए मैग्नेट को फिक्स कर दिया। मैग्नेट को फिक्स यहाँ पर एक एंड क्या कर दिया, इसका फिक्स कर दिया। तो देखा गया तो यहाँ पे क्या बन रहा है ऐसे, ये क्या बन रहा है मेरा मैग्नेट फील्ड बन रहा है ऐसे मेरा यहाँ पे। और क्या किया, थोड़ी देर बाद में इसको क्या किया उन्होंने, इस तरीके से क्या किया इसको, अभी यहाँ था मैग्नेट, कुछ टाइम बाद में क्या लेके आ गई, मैग्नेट को ओरिएंटेशन क्या कर रहे हैं इसका मैग्नेट का, वो चेंज कर रहे हैं ऐसे। क्या कर रहे हैं, मैग्नेट का ओरिएंटेशन क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं। मैग्नेट का ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे जो मैग्नेट फील्ड बन रहा है बी, और यहाँ पे जो कॉइल है उसके एरिया में क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है, मतलब एंगल के बीच में क्या हो रहा है आपका, चेंजेस हो रहा है। मतलब कि ये जो ओरिएंटेशन इनके बीच का थीटा, उसको भी क्या करने पर, चेंज करने पे क्या बन रहा है, हमारा करंट बन रहा है। ठीक है भाई साहब, ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो भी क्या बन रहा था यहाँ पे, करंट बन रहा है। उन्होंने कहा यार ठीक है यार, और क्या क्या कर सकता हूँ मैं चेंज। तो उन्होंने क्या करा कि इसके पास में एक दूसरी दूसरी कॉइल लेके आए, और उस कॉइल का क्या किया उन्होंने, एरिया चेंज किया। क्या किया उन्होंने, उसका एरिया चेंज किया। कैसे देखिएगा यहाँ पे, मतलब कि इसके पास में देखिए छोटी सी कॉइल, ये मान लीजिए ये लो, अब ये लो, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो करंट फ्लो कर रहे हैं, और वो कॉइल का जो एरिया ना इसको क्या कर रहे हैं, वो कम या ज़्यादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस एरिया को क्या कर रहे हैं, वो कम या ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वो इस बार एरिया को कर रहे हैं हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो एरिया को चेंज करने से भी क्या बन रहा है आपका, करंट बन रहा है। तो यहाँ से फैराडे ने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला कि भाई साहब अगर मैं किस किस को चेंज करूँ, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूँ, बी को चेंज करूँ, एरिया को चेंज करूँ, और इनके बीच बनने वाले किसको, एंगल को चेंज करूँ, तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे करंट का फॉर्मेशन होगा। तो इस करंट को उन्होंने बोला इंड्यूस करंट। क्यों, क्योंकि ये जो करंट बनी है आपकी, उसमें कोई बैटरी की यूज़ नहीं है। यहाँ पे जो करंट बना है वो किसके कारण बना है, अपने आप बना है आपका, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण, एरिया के चेंज के कारण, और थीटा के चेंज के कारण। तो इस करंट को उन्होंने क्या बोला, इंड्यूस करंट बोला। और इसके कारण क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, एक वोल्टेज डेवलप होगा, उसको उन्होंने बोला इंड्यूस ईएमएफ। तो फैराडे ने इन सभी को एक साथ लेते हुए एक नई टर्मोलॉजी को भी बता दिया, उसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया उसका, मैग्नेटिक फ्लक्स। उन्होंने बोला कि एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, एरिया भी आ गया, और थीटा भी आ गया। अब इन तीनों में से कोई भी चेंज हो तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा मेरा। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करूं, अगर मैं टाइम के साथ क्या करता हूं, अगर मैं चेंज करता हूं, तो उसके अंदर क्या बनेगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ईएमएफ आ गया, ईएमएफ मतलब एक तरह का वोल्टेज आ गया, उसके अंदर वोल्टेज आ गया। तो हम सब जानते हैं सर V इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, IR। तो यहाँ से I इक्वल्स टू कितना होगा अपने पास में, V/R। मतलब अगर किसी क्लोज सर्किट में लगा हुआ है तो क्या बनेगा हमारे पास, वहाँ पे करंट भी बनेगा। उस करंट को हमने क्या बोला, इंड्यूस्ड करंट बोला। तो यहाँ से फैराडे के लॉ से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट को क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल सेटअप है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कि यहाँ पे कॉइल रख रखी, देखो ये कॉइल रखी हुई आपकी, इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, देखो मैं इस मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ, देखो मोशन कर रहा हूँ, मैग्नेट को इन लेकर जा रहा हूँ। जैसे मैं अंदर लेके गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, चेंज। जैसे अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ मेरा, यहाँ पे चेंज होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ मेरा, चेंज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से क्या बनने लगा, इसके अंदर करंट बनने लगा कॉइल के अंदर। जैसे मैं इस मैग्नेट कहाँ लेके आया, मैं कॉइल मैग्नेट को बाहर लेके आ रहा हूँ कॉइल से, तो भी क्या होगा, इसके अंदर करंट बनेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है मेरा, चेंज हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट सेटअप के अंदर, तो उन्होंने यही बताया कि द मोशन ऑफ द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉइल और अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कॉइल का मोशन या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, कॉइल के अंदर आएगा, जिससे क्या होगा हमारे पास में इंड्यूस करंट आएगी, जिससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये जो पूरा फिनोमिना है उससे क्या कहते हैं हम लोग, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉइल प्रोड्यूस द इंड्यूस करंट। मतलब अब वो हम मेथड बता रहे हैं आपको, जिस कारण से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेट के अंदर करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर किसी कॉइल के अंदर करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या था, अगर मैग्नेट को क्या करें, कॉइल के रेस्पेक्ट में क्या कराएं हम लोग, मोशन कराएं, तो क्या बनेगा हमारे पास में,
मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या एक कॉइल है आपकी, जिसमें क्या कर रहा हूँ मैं, करंट फ्लो कर रहा हूँ। अब करंट फ्लो करने से क्या होगा, ये कॉइल नंबर 2 क्या कर रखा है, इसके पास में रख रखी है मैंने। तो जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, तो अगर मैं अभी करंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा हूँ, करंट कैसा है मेरा, अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मतलब कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी कांस्टेंट है, तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, और चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे करंट कितना होगा मेरा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बढ़ा दिए, क्या कर दिए यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बढ़ा दिए। जैसे देखिए जिस सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ है, वोल्ट बैटरी लगी हुई है, उससे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, जिस पे बैटरी नहीं लगी हुई उससे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या करूँ, अगर मैं कम या ज़्यादा करता हूँ तो भी क्या बन रहा है, देखो मेरे यहाँ पे करंट बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एक वोल्ट मीटर लगाया है, जो क्या करेगा, इसके अक्रॉस डेवलप हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ को मेजर करेगा आपका। तो अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे कि सर इंड्यूस जो ईएमएफ है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, या फिर इंड्यूस करंट किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो पहले द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, क्योंकि अगर कॉइल को क्या कर दूं मैं, ज़्यादा कर दूं कम कर दूं, मतलब एरिया क्या हो गया मेरा, कम या ज़्यादा, एरिया कम ज़्यादा होने से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है मेरा। दूसरा द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, कम या ज़्यादा कर दिया तो भी हो जाएगा मेरा। तीसरा पॉइंट, द स्पीड विद विच द मैग्नेट मूव्स टूवर्ड्स द कॉइल, बहुत ज़्यादा फास्ट आ रहा है, मतलब कि बहुत जल्दी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, बहुत जल्दी चेंज हो रही है, तो भी क्या बनेगा मेरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, या उससे क्या बनेगा मेरा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। अच्छा एक बात तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना वो सिंगल वायर में बन सकता है, I mean, अगर पूरा क्लोज सर्किट ना है ना तो भी बन जाएगा, लेकिन करंट बनने के लिए उस वायर को एक क्लोज सर्किट में होना क्या है, कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, इस रूल की हेल्प से हम लोग वापस वही फोर्स की क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने पहले पढ़ा था कल वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, कि क्या था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, उसमें तो करंट बैटरी दे रहा था, अब इसमें करंट बैटरी नहीं दे रहा है, किसी और के करंट डेवलप हुआ है यहाँ पे, तो वो जो करंट डेवलप हुआ है यहाँ पे उससे क्या कहते हैं हम लोग, इंड्यूस करंट कहते हैं। बाकी रूल वो सेम है, तीनों उंगलियां इस बार किसकी, राइट हैंड की, तीनों में क्या होना चाहिए, यहाँ पर 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट जो बैटरी से नहीं मिलती है, और थंब मोशन ऑफ द, या फिर क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका ये। तो वो यही कह रहा है आपका, इट स्टेट दैट इफ द थंब 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड प्लेस्ड कैसा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सच दैट द थंब पॉइंट्स, कहाँ पे करेगा थंब पॉइंट्स, थंब करेगा या तो मोशन में, या फिर क्या करेगा उसके ऊपर लगने वाले अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, the 4 finger points in the direction of the magnetic field, then the middle finger show the direction of induced current। तो दोनों में किसमें, एक तो अपने कौन सा अपने पास में, एक तो हमारे पास में RHS है ना, एक तो रूल कौन सा अपने पास में, यहाँ पे RHS है एक तो अपने पास में, और एक कौन सा हमारे पास में, LHS। दोनों में डिफरेंस यही है, ध्यान रखिएगा आप लोग, LHS में और RHS में, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी रूल की, अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड रूल की और किसकी, राइट हैंड रूल की, दोनों में यही है, फ्लेमिंग दोनों के अंदर है, तो दोनों को याद करने तरीका ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर कौन सी करंट आती है, इंड्यूस करंट आती है, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड रूल के, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल में हमारे कौन सी आती है, बैटरी वाली करंट, इसको ऐसा रख लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल में क्या आती है, बैटरी वाली करंट, है ना, इसको याद करने का तरीका है बैटरी वाली करंट। और राइट हैंड रूल में क्या आती है हमारे पास में, राइट हैंड रूल में हमारे पास आती है बिना बैटरी वाली करंट, बिना बैटरी वाली करंट, बिना बैटरी वाली करंट, ठीक है। इन दोनों को रूल को ध्यान रखने का तरीका एक यही है हमारे पास में, किसमें, LHS में और किसमें, RHS में, कि एक में आती है बैटरी वाली करंट, एक में आती है बिना बैटरी वाली करंट, ये बस ध्यान रखना है, बाकी तो रूल सेम ही है, कब LHS लगाना है और कब RHS लगाना है। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अब डायरेक्शंस की, क्या बात करेंगे, डायरेक्शंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पर क्या है आपका, ये एक कॉइल दे रखी है मैंने आपको, ठीक है,
ओके, यहाँ पे कॉइल दे रखी है मैंने आपको, इस कॉइल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, करंट फ्लो हो रहा है। इसके पास में मैंने दूसरी कॉइल रखी है ऐसे ही की, ठीक। या फिर आप ये मान लीजिए एक कॉइल रखी है मैंने ऐसे पास में इसके, और यहाँ पे मैं ना इसके पास में मैग्नेट लेकर आ रहा हूँ, ये लीजिए, ये नॉर्थ है और ये क्या इसके अंदर साउथ। तो बताइए इसके अंदर जो इंड्यूस करंट बनेगी उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। क्वेश्चन ये आता है, अगर इस मैग्नेट को इसके पास में लाया जाए तो इस कॉइल में बनने वाली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में फैराडे ने क्या कहा था हमें पास में कि सर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा यहाँ पे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस डायरेक्शन को बताने के पास लिए हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेंज। उन्होंने क्या बताई थी, इसकी डायरेक्शन बताई थी। उन्होंने एक सीधी सी बात बोली और बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने बोला पास आएगा तो आने नहीं देगा और दूर जाएगा तो जाने नहीं देगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पास में आ रहा है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो ये क्या करेगा, जो कॉइल है उसको अपोज करेगा, वो कहेगा मत बढ़। और जब ये दूर जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो ये मना करेगा तू दूर भी मत जा, तू कम मत हो, तू ज़्यादा ही रहे। तो कैसे सर इसको कैसे इंटरप्ट करेंगे, तो देखिएगा बेटा कैसे। जैसे कि यहाँ पे बात करें नॉर्थ और साउथ की बात करी जाए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि सर नॉर्थ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपके पास, बढ़ेगी। इसके अंदर क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा मेरा, इंक्रीज ही होगा ना। कैसे सर, मैग्नेटिक फ्लक्स ये पढ़ा था हमने, BA cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। ध्यान रखिएगा इंडक्शन के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा रूल। अब ये क्या कर रहा है, फ्लक्स यहाँ बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि फ्लक्स क्या हो मेरा, कम हो। और फ्लक्स कम कब होगा, जब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका, इस तरफ जा रहा है ना आपका, तो वो कहाँ मानेगा मैग्नेटिक फील्ड को, फिर इस तरफ मतलब मेरी तरफ। ये कॉइल जब भी देखो, तीन चीज ध्यान रखना, एक कॉइल रखी हुई ऐसे, एक कॉइल रखी हुई ऐसे, एक कॉइल रखी हुई ऐसे। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि ये वाली जो कॉइल है ना, ये तो रखी हुई सामने वाली सरफेस पर। ये वाली कॉइल है तो मान लीजिए मेरे सामने, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे सामने वाली सरफेस पे ऐसे, और ये वाली कॉइल रखी हुई है मतलब कि हॉरिजॉन्टल, इस सरफेस के ऊपर कॉइल रखी हुई है ऐसे। तीनों में डिफरेंस सुनिएगा, ठीक है ना। ये वाली कॉइल मतलब कि सामने सरफेस पे थी, ये वाली कॉइल बनाई मतलब कि सामने वाली वॉल पर है ना, सामने वाली जो वॉल है ना, मेरे सामने जो वॉल है उसके ऊपर है। और ये वाली जो कॉइल बनाऊँ इस तरह से, मतलब ये फ्लोर पर रखी हुई है ऐसे, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये कॉइल आपकी, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मानेगा, कम मानेगा। तो कम मानेगा जब मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगी आपकी, इसकी अपोजिट, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इस तरफ बढ़ रहा है ना आपका, वो कहाँ मानेगा, इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ मानेगा, ये इस तरफ मानेगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ मानेगा, मेरी तरफ। तो देखो करंट कहाँ आएगा, राइट हैंड रूल यूज़ करिए जो आपने पहले पढ़ा था सबसे फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर, जिसमें आपने बात की थी किसकी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ कॉइल, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें मिल चुका है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, मेरी तरफ है, तो फिंगर्स कहाँ आ रही है, कहाँ रोल कर रही है आपकी, देखो ये। तो डायरेक्शन कैसी बनी, ये वाली सर, ये वाली डायरेक्शन बनती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी बनेगी इसके अंदर, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे आएगी इसके अंदर, इंड्यूस करंट की सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे, इस तरीके से। बात आगे समझ में। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग कैसे, कि देखिएगा ये बनाई मैंने कोई कॉइल, यहाँ पर ये मैंने रख दिया एक नॉर्थ पोल और यहाँ रखा मैंने साउथ पोल। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक सेकेंड, इसको हम लेके जा रहे हैं दूर। अब बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी इसके अंदर, दूर लेके जा रहे, तो दूर लेके जा रहे हैं तो सर होगा क्या, दूर लेके जाने से सर ये होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी होती है आपके यहाँ पे, तो दूर लेके जाने से होगा सर मैग्नेटिक फील्ड कम, और दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो लेंज ने हमें एक बात बोली थी क्या, कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो ये इसको कम होने नहीं देगा, ये क्या चाहेगा फ्लक्स बढ़े, और फ्लक्स बढ़े मतलब फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ लगाएगा, उस तरफ लगाएगा जहाँ पे पहले था उधर ही लगाएगा ना, क्योंकि कम चाहता ही नहीं होना तो उधर लगाएगा। मतलब इस बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगा, सामने तरफ। तो इस बार फिंगर कैसे आ गई मेरी, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज आ गई तो मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इस बार ऐसे होगी। ये हो गया मेरा इंड्यूस करंट। तो ये सबसे बेस्ट फिनोमेना था आपका लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। देखो दो साइंटिस्ट बने, फैराडे और लेंज, तो इसी से बनता है आपका फैराडे एंड लेंज लॉ। फैराडे ने तो बताया कि इंड्यूस ईएमएफ की क्वांटिटी कितनी होगी, कितना होगा
और लेंस ने क्या बताई, इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे हमारी जो सिस्टम है, घर है हमारा, बिल्डिंग्स है, उसके अंदर सप्लाई कैसे आती है और यहाँ से जो करंट बनी है ये करंट कौन सी करंट होती है। ठीक है, तो यहीं से हमारा एक नया टाइप आएगा एसी और डीसी करंट। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि 1831 के अंदर जब फैराडे ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, जो अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने उससे पूछा भी था फैराडे से कि इसका यूज़ क्या है। मतलब उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया उससे करंट बनी और बहुत ही मामूली सी करंट बनी थी, बहुत ही छोटी सी करंट बनी थी उस वक्त उनकी। तो लोगों ने पूछा क्या यूज़ है इसका, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। तो उन्होंने सीधा सा जवाब बोला कि एक अगर न्यू बेबी बॉर्न होता है उसका क्या यूज़ है, वही यूज़ क्या है, इसका यूज़ है। और आज इसका यूज़ इतना बड़ा है, अगर ये नहीं होता तो जनरेटर नहीं होता, करंट ही नहीं होता जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, आज बैटरियाँ नहीं होती हमारे पास में, क्योंकि हमें आज जो जनरेटर जो होता है तुम्हारा, वो सारा का सारा इसी पे क्या करता है, हमारा वर्क करता है। लाइट जाती है तो आप इसका यूज़ करते हो, हमारे जो घरों में जो लाइट आ रही है वो भी इसी कारण आ पा रही है। तो जितने भी इतने सारे इन्वेंशन हो रहे हैं आज, इतना सारा जो हमारी टेक्निकल हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, वो सब कुछ इसी कारण से आगे हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक भी है ये इंडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले नए टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।